दोस्तों, भारत में इस वक्त दो चीजें सबसे ज्यादा फैल रही हैं, एक गर्मी और दूसरी कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, वही कॉकरोच जिसे देखकर घर की मम्मियां चप्पल उठा लेती हैं। आज उसी कॉकरोच के नाम पर देश के युवा सोशल मीडिया पर क्रांति कर रहे हैं। अब हालात ये है कि नौकरी नहीं मिलने वाला लड़का भी बोल रहा है मैं भी कॉकरोच, एग्जाम देकर थक चुका स्टूडेंट बोल रहा है मैं भी कॉकरोच, और ईएमआई भर भर कर टूट चुका आदमी भी मीम डाल रहा है सिस्टम कुछ भी कर ले कॉकरोच खत्म नहीं होंगे। सोचिए, जिस देश में कभी लोग खुद को शेर और टाइगर बोलते थे, आज वही लाखों लोग प्राउडली लिख रहे हैं कॉकरोच हूँ, मिटूंगा नहीं। और ये सब शुरू हुआ एक ऐसे मजाक से जो धीरे धीरे सिस्टम पर सबसे बड़ा तंज बन गया। सोशल मीडिया पर आज सिर्फ एक ही चीज ट्रेंड कर रही है, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। ये सुनकर पहले सब हंसे, फिर मीम बने, फिर लोग जुड़ने लगे और देखते ही देखते ये इंटरनेट का सबसे बड़ा डिजिटल तमाशा बन गया। आज इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक, रील्स से लेकर व्हाट्सएप स्टेटस तक, हर जगह बस एक ही नारा घूम रहा है मैं भी कॉकरोच। और अब हालात ये है कि लाखों युवा खुद को मजाक में नहीं बल्कि गर्व से कॉकरोच बोल रहे हैं। तो आखिर ये पार्टी बनी कैसे, क्यों लोग इससे जुड़ रहे हैं, क्या ये सिर्फ मजाक है या सिस्टम के खिलाफ युवाओं का गुस्सा? आज इस पूरी कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मीम देखते ही देखते पूरे देश का ट्रेंड बन गया। कहानी शुरू होती है एक बयान से, एक ऐसा बयान जिससे सोशल मीडिया पर आग लगा दी। दरअसल कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने सिस्टम पर हमला करने वाले कुछ लोगों की तुलना कॉकरोच से कर दी थी। बस फिर क्या था, जो शब्द ताने की तरह बोला गया था, युवाओं ने उसी शब्द को ट्रेंड बना दिया। लोगों को लगा कि युवाओं की फ्रस्ट्रेशन को, परेशानियों का मजाक उड़ाया जा रहा है और बस यहीं से पैदा हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आइडिया। इस पार्टी को शुरू किया अभिजीत दीप के नाम के एक युवक ने, जो सोशल मीडिया और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से जुड़ रहे हैं। उन्होंने मजाक मजाक में एक डिजिटल पार्टी बना दी, नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, और बस इंटरनेट ने जो किया उसने सबको हिला कर रख दिया। कुछ ही दिनों में लाखों लोग इसके सोशल मीडिया पेज से जुड़ गए। गूगल फॉर्म्स भर भर कर लोग मेंबरशिप लेने लगे। सबसे मजेदार बात, इस पार्टी का अंदाज बिल्कुल अलग है। न भारी भरकम भाषण, न देश बचाने के वादे, न विकास के लंबे पोस्टर, बल्कि इनके पोस्ट कहते हैं आलसी बेरोजगारों की आवाज, सिस्टम से कुचले गए लोगों का संगठन, कॉकरोच कभी खत्म नहीं होते। और यही लाइन युवाओं को सीधे दिल पर लगी, क्योंकि आज का युवा गुस्से में है, लेकिन वो गुस्सा अब भाषणों में नहीं मीम्स में निकलता है। आज का लड़का दुखी भी होगा तो रील बनाएगा, बेरोजगार होगा तो जोक मारेगा और सिस्टम से परेशान होगा तो मीम्स वायरल करेगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसी दर्द को मजाक के पैकेट में पैक करके इंटरनेट पर फेंक दिया और पूरा देश उससे कनेक्ट कर गया। अब जरा सोचिए, कॉकरोच आखिर क्यों? क्योंकि कॉकरोच वो जीव है जो हर हाल में जिंदा रहता है। घर साफ करो, दवा डालो, चप्पल मारो, फिर भी कहीं न कहीं से निकल ही आता है। और यही सिंबोलिज्म युवाओं को पसंद आ गया। उनका कहना था सिस्टम हमें दबा सकता है, खत्म नहीं कर सकता। ये पार्टी धीरे धीरे एक इंटरनेट जोक से ज्यादा बनती चली गई। लोगों ने इसे डिजिटल विरोध कहना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर इनके मीम्स धड़ाधड़ वायरल होने लगे। रील्स में लोग बोलने लगे डिग्री है, नौकरी नहीं, मैं भी कॉकरोच, स्किल्स है, मौका नहीं, मैं भी कॉकरोच, ईएमआई है, सैलरी नहीं, मैं भी कॉकरोच। और बस युवा जुड़ते चले गए। और अब हालात ऐसे हैं कि इस पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब सोचिए, देश के युवा राजनीति की बात मीम्स में कर रहे हैं और वही मीम्स ट्रेंड भी बन रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। धीरे धीरे इस कॉकरोच आंदोलन में राजनीति भी घुसने लगी। कई लोग इसे सरकार विरोधी मूवमेंट कहने लगे तो कुछ लोग बोले ये युवाओं की फ्रस्ट्रेशन का विस्फोट है। कुछ नेताओं ने सपोर्ट किया, कुछ ने मजाक उड़ाया और कुछ डर गए कि कहीं ये डिजिटल भीड़ असली भीड़ न बन जाए। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई, क्या ये सिर्फ एक जोक है या आने वाले समय की नई राजनीति? क्योंकि सच कहें तो आज की जनरेशन भाषण नहीं सुनती, वो मीम्स शेयर करती है। उसे 2 घंटे की रैली नहीं चाहिए, 30 सेकंड की वायरल रील चाहिए। और कॉकरोच जनता पार्टी ने यही खेल पकड़ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पार्टी सच में चुनाव लड़ेगी? फिलहाल तो ये एक स्ट्राइकल डिजिटल मूवमेंट माना जा रहा है, यानी व्यंग, तंज
और इंटरनेट आधारित विरोध। लेकिन जिस रफ्तार से ये कॉकरोच देश में बढ़ रहे हैं, उसने एक बात साफ कर दी है कि देश का युवा अब पुरानी भाषा में राजनीति नहीं समझना चाहता। उसे मैनिफेस्टो नहीं, रिलेटेबल कंटेंट चाहिए। उसे नेता नहीं, मीम चाहिए। उसे भाषण नहीं, पंचलाइन चाहिए। और यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इंटरनेट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मीम सेंसेशन बन चुकी है। आज देश का युवा शायद पहली बार इतनी खुलकर कह रहा है, हम सिस्टम से नाराज हैं, हम बेरोजगारी से परेशान हैं और अब हम रोएंगे नहीं, मीम बनाएंगे। शायद यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक जोक होकर भी पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा तंज बन गई है, क्योंकि कभी कभी देश की सबसे खतरनाक आवाज नारों से नहीं, मीम से निकलती है।